हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 90 नंबर क्वेश्चन तक किया था और इस सीरीज में हम बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 के री एग्ज़ाम तक जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए उनका चैप्टर वाइज हम रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और हो सके तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए बैठते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल्स से संबंध नहीं था। तो होम रूल से संबंध बाल गंगाधर तिलक भी थे, एनी बेसेंट भी थी, लेकिन और सरोजनी नायडू भी थी। हाँ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और इसका व्याख्या देख लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू होम रूल लीग से संबंधित थे। तो दोनों का तो पता है, लेकिन सरोजनी नायडू 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में लंदन गई थी। तो सरोजनी नायडू भी ऑल इंडिया होम रूल लीग से संबंधित थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है। तो इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस प्रकार अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है कि इसने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। अगला है ऑप्शन नंबर सी कि इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। तो इसका सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी दिया गया, यानी कि एक से अधिक। और आप इसका व्याख्या पूरी तरह से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब रखा था। तो 23 मार्च 1940 ईस्वी को रखा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 मार्च 1940 को जो है सो पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग की गई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 1915 में होम रूल लीग का प्रारंभ किसने किया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 1916 ईस्वी यहाँ हो जाएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं किया था, एनी बेसेंट ने किया था होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में किया था और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। तो मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई के दिवस के रूप में घोषित किया था। 16 अगस्त 1946 को कौन सा दिवस मनाया गया था। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर के क्वेश्चन कि किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 ईस्वी में की थी और पूना में की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूना। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पूना में की थी। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तो अगर पूछा जाए कि होम रूल लीग का सामान्य उद्देश्य क्या था, तो इसका सामान्य उद्देश्य था भारत में स्वशासन प्राप्त करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसके द्वारा की गई थी। तो लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन लाल
ढींगरा। और अगर बात करें उधम सिंह के बारे में, तो उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की थी। उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में किसकी हत्या की थी? तो माइकल ओ डायर की। और मदन लाल ढींगरा ने सर कर्जन वैली की हत्या की थी 1 जुलाई 1909 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरेस्ट की हत्या कर दी थी? किसने गलती से लेफ्टिनेंट एयरेस्ट की हत्या कर दी थी? तो दामोदर एवं बालकृष्ण ये जो है सो चापेकर बंधुओं ने गलती से लेफ्टिनेंट एयरेस्ट की हत्या कर दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दामोदर और बालकृष्ण। ये चापेकर बंधु थे। चापेकर बंधुओं में दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि, वासुदेव हरि चापेकर थे, जिसने 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उल्लेखनीय है कि रैंड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे। अतः चापेकर बंधुओं का वास्तविक लक्ष्य रैंड था, लेकिन लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या गलती से हो गई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन का प्रयास किया था। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में प्रथम युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार की गठित की थी, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, जिसे जर्मनी व जापान ने अपना समर्थन दिया था। जिसके इससे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में किस देश में अस्थायी सरकार बनाई थी? तो अफगानिस्तान में। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में। तो और सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद सरकार को किसने समर्थन दिया था? तो जर्मनी और जापान ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? तो केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसके द्वारा फेंका गया था? तो विधानसभा में जो है सो बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि केंद्रीय विधानसभा में बटुकेश्वर दत्त के द्वारा 8 अप्रैल 1929 को जो है सो बम फेंका गया था। कब फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेंड डिस्ट्रिक्ट बिल के विरोध में यह जो है सो फेंका गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में किया गया था। तो गदर पार्टी का स्थापना कहाँ किया गया था? तो अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुआ था, लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। और इसके अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह भाखना। गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार सोहन सिंह भाखना। अगला क्वेश्चन है कि 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। और अनुशीलन समिति का स्थापना किसने किया था? तो अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मित्र और वरिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। अनुशीलन समिति का जो है सो स्थापना सबसे पहले 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मित्र और वरिंदर कुमार घोष ने कहाँ की थी? तो कलकत्ता में की थी।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था गदर पार्टी से प्रभावित होकर। तो चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था गदर पार्टी से प्रभावित होकर। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। तो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था। तो 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुआ था, जिसमें खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। तो अभिनव भारत का संस्थापक जो है सो विनायक दामोदर सावरकर थे, यानी कि BD सावरकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अभिनव भारत के संस्थापक थे BD सावरकर, और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। तो लंदन में की गई थी। 1899 में BD सावरकर ने मित्र मेला की भी शुरुआत की थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था। तो विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहली बार किसने फहराया था। तो मैडम भीखाजी कामी ने फहराया था। यह ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में पहली बार विदेशी धरती पर भारत का झंडा फहराया था। कब फहराया था। तो 1907 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारोबार में अवरुद्ध किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र मामले में। मेरठ षड्यंत्र मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 1919 ईस्वी में। और 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। तो गोल्डन टेम्पल की चाबियां किसको सौंपी गई थी। तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू को जो है चाबी सौंपा गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन MK गांधी द्वारा शुरू किए गए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो इनमें से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, एक से अधिक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को कब निलंबित किया गया था। तो 1922 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। चौरा चौरी हत्याकांड के बाद जो है सो इसे वापस ले लिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
क्योंकि एक से अधिक इसका सही आंसर है राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना। तो इनमें से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड इरविन। तो गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 ईस्वी में हुआ था और 1931 में भारत के वायसराय कौन थे, गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, तो इसका जो है सो ध्येय था कि अस्पृश्यता को मिटाना, हरिजन एवं दलितों का उत्थान करना इसका लक्ष्य था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व जो है सो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था। तो पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया, तो पूना समझौता पर 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूना समझौता कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को। यह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन कि पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था, तो पूना पैक्ट रियासतों के साथ संघ का निर्माण करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लाना, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। तो पूना पैक्ट का सही आंसर हो जाएगा कि उद्देश्य क्या था, तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी, तो इसकी गठन की घोषणा तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 में की गई। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, लेकिन यह गलत है। यहाँ 8 दिसंबर की जगह 8 नवंबर होगा। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, यहाँ भी नवंबर होगा। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, 8 नवंबर 1927 को जो है सो साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई थी। तो इसका आंसर इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला चैप्टर है भारत छोड़ो आंदोलन, जो हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।